हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर नौशेरा में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान की पहली और वाहिद रेडी टू ईट मील्स बनाने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राशिद की। कुदरत के जायके को जो है वो आपने सिर्फ पैक कर दिया। अल्लाह का शुक्र। इट्स अ टेक्निक से ना थोड़ा सा मेरा पैशन भी है, मतलब आई फील के पाकिस्तान के अंदर चीज़ बननी चाहिए सर, बेशक ऐसा है। मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। हर लेवल पे क्वालिटी चेक है और जितनी भी आपको प्लांट्स पे चीज़ें नज़र आएगी सारी फूड ग्रेड है। ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये कि हम कोई आर्टिफिशियल कलर कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स ये यूज़ नहीं करते। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर नौशेरा में, जहां पर वाक़ है पाकिस्तान की पहली और वाहिद रेडी टू ईट मील्स बनाने वाली स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राशिद की, जिनका कहना है योर टेस्ट आवर प्रॉमिस। जी हाँ, इनके नाम से ही आप अंदाजा कर सकते हैं इनका मिशन है कि पाकिस्तान का लजीज, मज़ेदार, न्यूट्रिशन से भरपूर खाना हम हर वक्त हर जगह एंजॉय कर सकें, क्योंकि इसको खाने के लिए आपको पकाने की लवाजमात की ज़रूरत नहीं है। इसको बआसानी जो है गर्म करके मज़ेदार खाने को एंजॉय किया जा सकता है। किस तरीके से ये मज़ेदार पाकिस्तानी पकवान जो है रेडी टू ईट मील में कन्वर्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आइए आज के प्रोग्राम में डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Rasid. Right now I'm standing with the CEO of the company. आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर फयाज आरिफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। कैसे हैं आप? अल्लाह कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस सर, यू आर वेलकम सर। अच्छा, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कैसे आपको आइडिया आया कि पाकिस्तान के अंदर रेडी टू ईट मील्स जो है वो तैयार किए जाएं, और कब आपने ये बिजनेस शुरू किया? दुनिया में पहले 10 मील्स बन रहे थे। आप वर्ल्ड वॉर 2 को देख लें, 10 मील बना करते थे प्रिजर्व करने के लिए। फिर नई टेक्नोलॉजी आई, दैट इज़ इन रिटॉर्ट पाउचेस ना। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, डिफेंस फोर्सेस भी हैं हमारी, तो उनके लिए काम किया जाए सब ना। तो मैंने फिर ये काम किया, इसके ऊपर R&Ds की हमने काफ़ी सारी, और वी रीच टू दिस पॉइंट जहाँ पे हमने रेडी टू ईट मील्स जो पके पकाए खाने हैं। इसके अलावा MREs स्टैंड फॉर मील रेडी टू ईट। दिस कंप्लीट 1 डे मील। आई सी। और इसके अंदर आपको सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, अलॉन्ग विद हीटिंग इम्प्लीमेंट बॉक्स और फ्लेमलेस हीटर, ये आपको अवेलेबल होता है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 47 मेन्यूज़ माशाल्लाह। ओके। और इसके अलावा वी हैव फ्रूट्स। अब फ्रूट्स के अंदर राइट नाउ जो व्हाट वी डिड दैट इंक्लूड्स मैंगो, पीच, गुआवा, पियर एंड एप्पल। अभी आप राउंड द ईयर इसकी 1 ईयर शेल्फ लाइफ है विदाउट प्रिजर्वेटिव, और हमारी किसी भी चीज़ में से जो कुक चीज़ है हमारी, उसके बीच में कोई केमिकल्स, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। आप यही समझे आपने हांडी से बनाया है और वही आपने प्रिजर्व कर लिया 1 साल के लिए। इट इज़ बेसिकली थ्रू हीट ट्रीटमेंट। सो ये एक बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। कितना चैलेंजिंग था और कब आपने ये प्लांट लगाया यहाँ पर? सब प्लांट लगे हुए, मतलब इन फ्यू ईयर्स जो हमने इसको एस्टैब्लिश किया था, उससे पहले R&Ds की थी हमने। और बेसिकली हम पाकिस्तान की सारी डिफेंस फोर्सेस को हम ही यहाँ से सप्लाईज दे रहे हैं। अच्छा, लाइक द पीपल सिटिंग इन सियाचिन एट कश्मीर की जो पोस्टों पे लोग बैठे हुए हैं 18,000 20,000 फुट पे, वहाँ पे हमारा ही खाना खाया जा रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। और इसके अलावा मतलब जो भी आपका जैसा NDMA है, तो उसके थ्रू अभी रिसेंटली हमने छोटी ईद के ऊपर हमने म्यांमार भी अपनी MREs डिस्पैच की है। नेवीज आर क्लाइंट, नेवी को भी हम सप्लाईज दे रहे हैं। इसके अलावा वी कीप डूइंग R&Ds, जो कि हमारी मतलब आई फील कि हमें कमर्शली वो चीज़ चाहिए या हमारी फोर्सेस को वो चीज़ चाहिए,
तो हम R&Ds को रोकते नहीं है सर ना, वी कीप स्पेंडिंग सर। तो यानी कि हमारी जो फोर्सेस की बेहतरीन परफॉर्मेंस है उसके पीछे राशिद का भी कुछ जी आप contribution है। कह सकते हैं आप चले टू माशाल्लाह। सम एक्सटेंट, मतलब यू कैन से दैट। और इवन आप ट्रैवल कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है हमारी नॉर्दर्न साइड दुनिया की खूबसूरत बेहतरीन साइड है, फिर हमारे पास बड़े बेहतरीन माउंटेन्स हैं। सो आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आसानी से आप जो है 5-6 दिन का आपको खाने की टेंशन है। सर खाने की बिल्कुल टेंशन नहीं है, तो वो तो मेरी तरफ से मतलब 15 दिन का भी सामान गाड़ी में डाल लेगा तो इट्स 15 पैक्स। माशाल्लाह। 15 पैक्स मीन 16-17 kgs यस। के लिए पका पकाया खाना, उसमें पराठे भी हैं सर, मेन्यूज है डिफरेंट उसके अंदर, फिर खाना गर्म करने के लिए हीटिंग इम्प्लीमेंट बॉक्स है उसके अंदर, तो सेल्फ सस्टेन्ड है सर। सो ये मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 50 डिग्री को भी हम टच कर लेते हैं। ख़राब तो नहीं होगा कहीं पड़ा रहेगा? रूम टेम्परेचर पे सर कंफर्टेबली 1 ईयर, मतलब वैसे से 3 साल भी कुछ नहीं होता, लेकिन हम इसको बेसिकली जो उसकी हम लाइफ वैसे देते हैं, हम मतलब जो वी ऑफर इज़ 1 ईयर। हमारे फूड्स के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है, इवन इसके मसाले भी हम खुद पीसते हैं सर, दैट इज़ ऑन लो RPM, ताकि उसके एसेंशियल ऑयल्स जो है ना वो मेंटेन रहें। ठीक है, ये देखिए हमारे मसाले खुद भी पड़े हुए हैं, हम इसको मतलब कमर्शियल भी करते हैं, और हम इसको अपनी जो कुकिंग है उसके अंदर भी हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, और इसकी जो रेसिपीज़ हैं मसालों की वो भी कस्टमाइज हमारी ही बनी हुई है। वी आर हलाल सर्टिफाइड एंड वी हैव 5 सर्टिफिकेशंस ऑल्सो। मैंने कहा मैं आपको ऐड कर दूँ। तो वेजिटेबल्स के लिए मैंने एक छोटी सी R&D की थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया था, और मैंने रॉ वेजिटेबल्स को मैंने तकरीबन 1 साल के लिए प्रिजर्व कर लिया। ये देखिए पड़ी हुई है, ये R&Ds में है, वेरी नाइस। लेकिन अभी इसको मैंने मार्केट नहीं किया। अच्छा। अब इसमें ब्रांडिंग कर दूंगा, मैं इसी शेल्फ लाइफ को सेटिंग कर रहा था। तो इस तरह मैंने अभी देखिए बेवरेजेस पड़े हुए हैं ऊपर। ये शुगर केन जूस है सर, इट्स जूस, इट्स 100% जूस। इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक है और आई हैव एडेड सम लेमन। आई सी। ठीक है, और ये आपका इसमें देयर इज नो प्रिजर्वेटिव। ये आप देख लें, नींबू पानी पड़ा हुआ आपका, वाह। वो आपका अनार का जूस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तकरीबन विदाउट प्रिजर्वेटिव 8-8 महीने, 8.5 महीने गुजार चुके हैं। क्या बात। और आई विल वेट कि इनका मैं रिस्पॉन्स देख लूँ 1 साल तक, यानी कि आपने 1.5 साल तक तो मैं इसमें लॉन्च कर कुदरत दूंगा। के जायके को जो है वो आपने सिर्फ पैक कर जी, दिया। अल्लाह का शुक्र। इट्स अ टेक्निक सर ना, थोड़ा सा मेरा पैशन भी है, मतलब आई फील के पाकिस्तान के अंदर चीज़ बननी चाहिए सर। बेशक ऐसे। मतलब वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज। नहीं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इतना स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्लांट लगाया। थैंक यू वेरी मच फयाज भाई साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राशिद के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो प्लांट के तमाम तर मामलात को, प्रोडक्शन के तमाम मामलात को जो है मॉनिटर करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर मोहम्मद अदनान यासीन से। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे जी हैं? शुक्र अल्लाह ताला। माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट आप लोगों ने लगाया है। जी बहुत थोड़ा सा शुक्रिया। इसके बारे में बताइएगा। जब फूड का कोई भी काम होता है तो क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा खास नज़र रखनी होती है, तो किस तरीके से आप इसकी क्वालिटी को मैनेज करते हैं? जी सलमान भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि हमारे 100+ वेंडर्स हैं जिनसे हम चीज़ें प्रोक्योर करते हैं। अच्छा। तो प्रोक्योरमेंट में ज़्यादा ज़ोर ही क्वालिटी पे दिया जाता है कि क्वालिटी की चीज़ आए, और फिर उसके अलावा हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है इधर, जिसको जो कि इवन मैंने उसको फ्री हैंड दिया, वो मुझे भी कोई चीज़ रिजेक्ट करता है तो वो मैं उसको भी नहीं एक्सेप्ट करा सकता। अच्छा। तो वो जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल में आती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, बीफ है या चिकन है, इवन उनके ऊपर भी मेरा रैप जो है वो जाता है, और जाके अपनी मौजूदगी में सारी स्लॉटरिंग करवाते हैं हम लोग, जो कि एनिमल फिट होता है। पहले उसकी ज़िंदा की पिक्चर्स आती हैं, फिर हम उसको पासिंग करते हैं, फिर वो जाके उसकी सारी गोश्त करवाता है। क्वालिटी के मल्टीपल स्टेप्स हैं। मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो इसको हम थ्रू उस उधर से जो रूट है बेसिकली जिधर से चीज़ निकलती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उधर से लेके आऊँ, ताकि एक तो उसमें फ्रेशनेस हो और दूसरा क्वालिटी इंश्योरेंस हो। फिर जब चीज़ इधर आ जाती है, इधर फिर आके अगेन उसकी सॉर्टिंग होती है। मैनेजर जो क्वालिटी कंट्रोल है वो उसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद फिर फाइनल इंस्पेक्शन मेरी होती है, और उसके बाद चीज़ जो है वो हमारे कटिंग सेक्शन में आ जाती है। अच्छा। कटिंग सेक्शन में अगेन जो है हमने कुछ मशीनरीज़ रखी हैं, जिस तरह को स्पिनच वॉशिंग के लिए रखी हुई है। हमारे पास पीलर्स हैं जो कि फ्रूट वगैरह को पील करते हैं। फिर हमारे पास ग्रेवी बनाने की मशीन्स हैं। अच्छा। तो कटिंग सेक्शन के बाद हमारा प्रोसेस शुरू होता है नेक्स्ट कुक्स का। कुक्स की सबसे पहले कुक्स की जो हाइजीनिकली हम उनको टेस्ट होते हैं, उनके हेपेटाइटिस B, C, AIDS, HIV वगैरह के।
फिर उनके स्टूल टेस्ट रेगुलरली होते हैं, हर 2 महीने बाद उनका स्टूल टेस्ट होता है। फिर उनके ये नेल्स वगैरह, हेयर्स वगैरह, आपने देखा है मास्क और इस चीज़ों पे काफ़ी जो है वो सख्ती है जी, बिल्कुल इतनी डेप्थ में जाना पड़ता है। फ्लाई प्रूफिंग है, सारी की सारी मक्खी कोई ना आए, मच्छर ना आए, दूसरे जो रोडेंट्स हैं या छिपकलियाँ वगैरह हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे हमने सीलिंग करवाई और ख़ास ख्याल रखते हैं। उसके बाद जब हमारा कुकिंग है तो हमने, जिस तरह आपको चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फयाज़ आरफ साहब ने भी बताया कि कॉन्डिमेंट्स जितने भी हैं वो हम अपने यूज़ करते हैं, तो उसमें उसका अरोमा और उसके एसेंशियल ऑयल्स, वो सारी चीज़ें उसका शामिल होती है, वो आपने टेस्टिंग में भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे इंशाल्लाह। तो कुकिंग के बाद हमारा फिलिंग सेक्शन आता है और सीलिंग सेक्शन है और पैकेजिंग का सेक्शन है। उसमें ट्रेसेबिलिटी मार्क्स देते हैं, उसके ऊपर डेट देते हैं जिस पे प्रोडक्ट बन रही है और एज़ पर वेट हम उसको अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को उसमें पैकेट्स में सील कर देते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट सेक्शन आता है, उसको ऑटोक्लेविंग सेक्शन कहते हैं। ऑटोक्लेविंग सेक्शन में तकरीबन इसको 100+ डिग्री पर रख के हम मुख्तलिफ टाइमिंग्स, मुख्तलिफ रेसिपीज़ के इसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, स्टीम ट्रीटमेंट्स जो होती हैं। उसके साथ ये कि इसकी जितनी बैक्टीरियल ग्रोथ है या इस तरह की जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो सारी की सारी फिनिश हो जाती है, उससे वो डेड हो जाते हैं। और उसके बाद खाने को हम उसमें से निकाल के तकरीबन 21 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर देते हैं। आई सी। 21 डेज़ के बाद फिर इसकी जो है वो सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग के बाद हम इसको लैब में भिजवाते हैं, लैब इसको फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करती है, तो फिर हम आगे इसको फर्दर मार्केट करते हैं। यानी कि कोई भी वेजिटेबल हो, मीट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी प्रोक्योरमेंट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक हर लेवल पर जो है क्वालिटी चेक जी, हर लेवल पे क्वालिटी चेक है और जितनी भी आपको प्लांट्स पे चीज़ें नज़र आएगी सारी फूड ग्रेड है। ठीक है। और जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये कि हम कोई आर्टिफिशियल कलर, कोई इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स ये यूज़ नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। राशिद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रेडी टू ईट मील्स तैयार होने का प्रोसेस शुरू होता है इनकी फूड लैब से, विच इज़ बेसिकली बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये ना सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल लैब है बल्कि इनकी R&D के तौर पर भी काम करती है। जो भी नई प्रोडक्ट्स उन्होंने मार्केट में लेके आनी होती है पहले यहाँ पर R&D की जाती है और क्वालिटी कंट्रोल के भी मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो यहाँ फॉलो किए जाते हैं। जो भी रॉ मटेरियल फूड का ये प्रोक्योर करते हैं उनको भी देखा जाता है और स्पेसिफिक वेंडर से ये तमाम तरह अपना रॉ मटेरियल लेते हैं और उसके बाद भी उन रॉ मटेरियल्स को चेक किया जाता है। जिस तरह ग्रेन्स हैं तो उनको बाकायदा तौर पे देखा जाता है, कोई डिसकलर तो नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्रोटीन लेवल जो है वो चेक किया जाता है। फिर शेल्फ लाइफ कितनी है उसके लिए बाकायदा इंक्यूबेटर्स रखे हुए हैं। लेटेस्ट मशीन्स पे ये तमाम तरह चीज़ें चेक की जाती हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक माइक्रो लैब है जिसके अंदर बाकायदा तौर पर देखा जाता है किसी तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ तो नहीं हो रही। तो हर तरीके से इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोडक्ट राशिद की इस फैक्ट्री से, इस प्लांट से बाहर जाए वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक हो, मेरी, आपकी और हमारे बच्चों की हेल्थ के लिए बेहतरीन हो। साथ ही साथ जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो भी यहाँ पर चेक की जाती है। तो हर लेवल पर जितना भी क्वालिटी चेक होता है वो इसी लैब से होता है। सो क्वालिटी लैब से अप्रूवल के बाद वेजिटेबल्स हो, मीट हो या फ्रूट हो, तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है वो आती है। सबसे पहले कटिंग सेक्शन के अंदर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कटिंग टेबल है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर वेजिटेबल्स को चॉप किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। मीट है तो उसके भी पीसेस किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर बोनलेस मीट जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो चिकन का हो या बीफ का हो। और इंटरेस्टिंगली सिर्फ कटिंग नहीं होती बल्कि ग्राइंड भी करना हो, चाहे वो टमाटर हो या प्याज हो तो उनको ग्राइंड किया जाता है रेसिपी के हिसाब से। बाकायदा तौर पर इंग्रेडिएंट्स तैयार किए जाते हैं और फिर उनको भेजा जाता है कुकिंग सेक्शन में। कटिंग के बाद तमाम तर मसालों को और इंग्रेडिएंट्स को लाया जाता है कुकिंग सेक्शन में। और आप देख सकते हैं कुकिंग सेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर जिस तरह रिवायती खाने बनाए जाते हैं वैसे ही यहाँ पर खाने बनाए जा रहे हैं और मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है, कहीं से कौरमे की, कहीं से पुलाव की। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पतीले, ऐसा लगता है जैसा देग रखी हुई है और इसमें जो है ये मज़ेदार पकवान तैयार किए जा रहे हैं। ये जो कुक कर रहे हैं ये एक्सपर्ट्स हैं अपना खाना बनाने के अंदर। और साथ ही साथ आप देखिए कि हाइजीन का कितना ख्याल रखा गया है। ग्लव्स पहन के, हेयर नेट पहन के, प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के जो है यहाँ पर आते हैं, सैनिटाइज होकर खाना बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार किस्म के खाने यहाँ पर तैयार किए जाते हैं लेकिन इन खानों को तकरीबन 70% यहाँ पे कुक किया जाता है क्योंकि आगे जब ये रेडी टू
ईट मील होता है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले दोबारा गर्म किया जाता है, उस दौरान ये 100% कुक हो जाता है। सो इसको पैक कैसे किया जाता है और आगे क्या प्रोसेस होता है, आगे चल के आपको वो दिखाते हैं। कुकिंग सेक्शन से 70% कुक फूड को लाया जाता है इस पैकिंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ लाकर जो है एक ख़ास किस्म की पैकिंग के अंदर इसको पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है, जिसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 1 साल से भी ज़्यादा हो जाती है, ये जानते हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त इस सेक्शन के अंदर हमें इनके प्रोडक्शन मैनेजर भी मिले हैं जो कि अपनी ज़ेरे निगरानी तमाम तर ना सिर्फ क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को भी देखते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर अवैस भट्ट से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? वेलकम टू यू एंड योर टीम एज वेल। थैंक यू वेरी मच जी। पहले भी आप देखते आ रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो है कटिंग सेक्शन, कटिंग से कुकिंग, और कुकिंग के बाद हम लोग यहाँ पे हमारी जो डिशेस हैं उसको हम लोग पैक करते हैं, सील करते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको पहले वे करेंगे, इनको वे करने के बाद ये सील किया जाएगा और उसके बाद इसको ऑटोक्लेव करेंगे। और ये स्पेशल किस्म का इसकी पैकिंग मटेरियल है, रिटोर्ट पोचेस इसको बोलते हैं, जिसकी 4 लेयर्स हैं, जिससे खाना भी प्रिजर्व रहता है फॉर 1 ईयर, और जो फूड प्रोडक्ट भी एज इट इज़ रहती है, जिस तरह साल के बाद और 1 दिन में उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता। अच्छा। तो वो भी सेफ़ रहती है और उसकी क्वालिटी को भी सेफ रखा जा सकता है। सीलिंग सेक्शन के बाद इन पैकेट्स को भेज दिया जाता है ऑटोक्लेव में, जो कि हमारे पीछे है। नेक्स्ट सेक्शन आप देख रहे होंगे, वहाँ पे इसको ऑटोक्लेव कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग 30% को मील जो है वो 100% पे कन्वर्ट होता है। वो जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, और ये सिर्फ स्टीम के ज़रिए ही होता है, जो कि हमारे पास बाहर ऑटो बॉयलर्स लगे हुए हैं जिनकी सपोर्ट से हम इनको स्टीम देते हैं, और इसकी फिर शेल्फ लाइफ 1 ईयर तक चले जाती है। आई सी। और उसके बाद इसको फर्दर फिर क्वारंटीन करने के बाद वेयर हाउस भेज दिया जाता है, जहाँ से फर्दर फिर हम इसको डिस्पैच करते हैं। सो व्यूअर्स, ये है राशिद का एनर्जी बार सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिफरेंट किस्म की एनर्जी बार्स इन्होंने रखी हुई हैं। ये ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की मुनासबत से जो है तैयार की गई हैं। तीनों की डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स हैं, और उनको मिक्स करके जो है ये एनर्जी बार्स तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सर तैयार किया जाता है, और फिर उस मिक्सर को प्रेस मशीन में डाला जाता है, जहाँ पर इसको बिस्किट की शेप दी जाती है। सो जो बिस्किट की शेप दी जाती है, फिर उस बिस्किट को जो है बेकिंग ओवन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम तक बेक किया जाता है, और जब ये तैयार हो जाता है तो फिर इन बिस्किट्स को पैक किया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं ये मज़ेदार सी प्रोडक्ट्स, ये रेडी टू ईट मील्स जो कि राशिद के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के अंदर तैयार किए जाते हैं। और आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि यहाँ पर क्लीनलीनेस का और हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है, क्वालिटी के कितने पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करके ये मज़ेदार खाने तैयार किए जाते हैं, जो कि हम सब लोग इंजॉय कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी जगह, क्योंकि इनको पकाने की आपको जो है ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको गर्म करना है और फिर आप इनके मज़े ले सकते हैं। चाहे वो आलू पालक हो, निहारी हो, चिकन कढ़ाई हो, बीफ कोरमा हो, और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि बड़ा मुश्किल है, मेरे मुंह में पानी भी आया जा रहा है। पालक गोश्त है जी, पालक गोश्त मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, क्योंकि पालक गोश्त पकाना जो है पूरा एक आर्ट है। तो क्या ये पालक गोश्त हमारे जिस तरीके से बनता है पाकिस्तान के अंदर वैसा ही बना हुआ है या नहीं, इसको ट्राई करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। वाह, दाल चना है, पूरे पाकिस्तान में शौक से खाई जाती है। बारबेक्यू चिकन राइस और काबली पुलाव भी है भाई। काबली पुलाव के हवाले से जो है ना, आपको पता है कि काबली पुलाव बनाना भी एक आर्ट है, और जो इसकी बेस्ट पार्ट है वो ये है कि जो भी ये मीट यूज़ करते हैं वो बोनलेस होता है। सो आप मीट को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। हड्डी वाला गोश्त इसलिए इस्तेमाल नहीं करते ताकि पैकेज जो है वो किसी तरीके से ब्रेक या ख़राब मत हो जाए। सो उसको भी खाते हैं जी, बिस्मिल्लाह। अरे वाह, साथ ही साथ मतंजन है, और आपके स्वीट टूथ के लिए मुखड़ी हलवा भी है। ये एक बड़ा यूनिक सा हलवा है, इसका टेक्सचर और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। सो इसको भी ट्राई करते हैं। ये क्या चीज़ है जी? मुझे तो लग रहा है कोई ख़ास किस्म की सौगात है जो ये तैयार करते हैं, ताकि जब भी आपका मीठा खाने का दिल चाहे तो आप एक हेल्दी मीठा फौरी तौर पे इंजॉय कर सकते हैं। वाह भाई, ऐसा लगता है कि देसी घी में पकाया हुआ है। अब बाकायदा तौर पे नट्स जो है उनका जायका भी आ रहा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ ये रिवायती खाने और पकवान तैयार नहीं कर रहे, बल्कि आप देख सकते हैं कि आज के जदीद दौर के हिसाब से चाहे वो एनर्जी बार्स हों जिनसे आप इंस्टेंट एनर्जी ले सकते हैं अगर आप जिम कर रहे हो, और ख़ास तौर पे
ये हमारी फोर्सेस को भी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमारे जवान जो हैं इट्स ईजी टू कैरी, कहीं पे भी जो है उनको खा के अपनी एनर्जी ले सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा तौर पर इन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के लिए अलग अलग एनर्जी बार जो है वो तैयार किया है। जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो है पाकिस्तान के ये फ्रूट्स, मज़ेदार फ्रूट्स जो पूरी दुनिया में अपना ख़ास मकाम रखते हैं। जैसे कि हमारा मैंगो है, इसका कोई सानी नहीं है पूरी दुनिया में। सो अब ये मैंगो को भी प्रिजर्व करें। आम तौर पर तो ड्राई फ्रूट जो है उसको प्रिजर्व करने का एक प्रोसीजर पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है, पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन अब आपको मज़े की बात यह है कि फ्रेश मैंगो, ये आप देख सकते हैं कि उसको उसके पल्प में प्रिजर्व करते हैं। और मैंगो तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी की कमज़ोरी है, मेरी भी कमज़ोरी है। सो इसको भी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कैसा है। क्या ये तकरीबन 10 महीने पुराने जो इनके पैकेज फॉर्म में ये फ्रूट्स पड़े थे, इनको उन्होंने यहाँ डिस्प्ले किया है। और अब देखते हैं कि क्या इनमें वो ताज़गी है जो एक ताज़ा फ्रूट में होती है। नहीं, खुशबू बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न का मैंगो आप खा रहे हैं। और अनार, पोमेग्रेनेट, इस तरह अनार को भी ये प्रिजर्व करें। और इसके लिए भी ख़ास टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की है कि ये बाकायदा तौर पर इसको इसके सिरप के अंदर जो है वो रखें। और आपको पता है कि फ्रूट्स के बेतहाशा फ़ायदे हैं, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैं अनार भी ज़रूर ट्राई करूँगा जनाब। वाह, वेरी रिफ्रेशिंग, बेहतरीन। चाहे नाशपाती हो, अमरूद हो, सेब हो, तमाम तर पाकिस्तानी फ्रूट्स को भी सिरप में, उसी के जूस में या पल्प के अंदर ये बाकायदा तौर पर अब पैक कर रहे हैं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली ये कंपनियां, इसमें काम करने वाले ये लोग, ये हमारा प्राइड हैं। सो हमें इन्हें ओन करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहाँ भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं। सो इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।